आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा तत्व जो हमें दिखाई तो नहीं देता, पर हमारे होने का आधार है। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर जो खालीपन है, जो जगह है, आखिर वो है क्या? आयुर्वेद के हिसाब से ये सिर्फ खालीपन नहीं है, ये है आकाश महाभूत, एक फंडामेंटल एलिमेंट। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इसको कि आखिर ये आकाश महाभूत है क्या और इसकी खासियत क्या है। देखिए, पुराने टेक्स्ट बताते हैं कि आकाश 5 महाभूतों में सबसे पहला है। ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा से है और हर जगह है। और इसका सबसे बड़ा गुण पता है क्या है? वो है शब्द, यानी साउंड। और मजे की बात यह है कि अलग अलग फिलॉसफीज इसकी शुरुआत को अलग अलग तरीके से देखती हैं। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद कहता है ये आत्मा से बना, सांख्य और आयुर्वेद कहते हैं ये शब्द की ऊर्जा से बना, और वैशेषिक दर्शन तो मानता है कि ये हमेशा से था, न कभी बना न कभी खत्म होगा। लेकिन सिर्फ इसकी परिभाषा से काम नहीं चलेगा। इसे असल में समझने के लिए हमें इसके गुणों को देखना होगा, मतलब इसकी नेचर कैसी है। सबसे पहले तो ये मृदु है, यानी एकदम सॉफ्ट। फिर ये लघु है, मतलब बिल्कुल लाइट, कोई वजन नहीं। और ये सूक्ष्म भी है, इतना बारीक कि हम इसे देख नहीं सकते, बस इसके होने को महसूस कर सकते हैं। और अब आता है इसका सबसे जरूरी गुण, अप्रतिघात। इसका सीधा सा मतलब है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिंग। कोई भी चीज इसके रास्ते में नहीं आ सकती। सोचिए, ये दीवार के आर पार भी जा सकता है। ठीक है, तो ये सब तो हो गई थियरी, पर सवाल ये है कि हमारे शरीर में इसका क्या काम है? हाउ डज इट अफेक्ट अस? आयुर्वेद के एक बहुत ही पुराने ग्रंथ चरक संहिता में एक श्लोक है जो हमें इसका एक बहुत बड़ा क्लू देता है। तो देखिए, पॉइंट ये है कि आकाश ही हमारे शरीर के अंदर की सारी जगह बनाता है। जितने भी चैनल्स हैं जिन्हें आयुर्वेद में स्रोतस कहते हैं, वो सब आकाश की ही देन है। ये हमारे शरीर के वो हाईवेज हैं जिन पर न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी ट्रैवल करते हैं। और ये रोल लाइफ की बिल्कुल शुरुआत से ही शुरू हो जाता है। महान ऋषि सुश्रुत ने बताया था कि जब एक एम्ब्रियो बस कुछ सेल्स का एक गोला होता है, तो ये आकाश तत्व ही है जो उसके अंदर स्पेस बनाता है, ताकि हाथ, पैर और बाकी ऑर्गन्स डेवलप हो सकें। चलिए, अब वापस आते हैं आकाश के उस सबसे खास गुण पर जिसकी हमने शुरू में बात की थी। याद है? शब्द, साउंड। शायद यकीन न हो, लेकिन पुराने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स सचमुच शरीर को सुनते थे। पेट की गुड़गुड़ाहट, जोड़ों के चटकने की आवाज, यहां तक कि सांस की आवाज से भी वो सेहत का हाल जान लेते थे। कमाल है ना? और यहीं से बात आती है बैलेंस की, क्योंकि आयुर्वेद में सब कुछ बैलेंस का ही खेल है। जैसे ही आकाश तत्व का संतुलन बिगड़ता है, शरीर में तरह तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अब ये गड़बड़ी 2 तरह की हो सकती है। एक तरफ अगर शरीर में स्पेस ब्लॉक हो जाए, मतलब चैनल्स में कोई रुकावट आ जाए, तो बुखार, खांसी, सांस की तकलीफें हो सकती हैं। और दूसरी तरफ अगर स्पेस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे हड्डियां खोखली होने लगें, तो मानसिक बीमारियां या टिनिटिस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मतलब साफ है, शरीर में स्पेस का सही बैलेंस बनाए रखना अच्छी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि आकाश सिर्फ खाली जगह नहीं है, ये एक एक्टिव एलिमेंट है, एक फाउंडेशन है जिसके बिना हमारे शरीर का कोई भी प्रोसेस हो ही नहीं सकता। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि क्या हम भी अपने शरीर की इन छोटी छोटी आवाज़ों को सुनकर अपने अंदर के आकाश तत्व को महसूस कर सकते हैं? शायद हमारे स्वास्थ्य के सारे राज हमारे अंदर ही छुपे हैं।